Welcome to Quantum Mathematics. I made this channel a few years ago and I uploaded also some videos regarding compact spaces, epsilon net and some videos regarding complete metric space. But at that time, I was not that much confident or prepared with reference. So I deleted those videos and now I am again starting from now on. I'll be teaching mostly regarding हायर मैथमेटिक्स, जैसे कि बीएससी में जो मैथमेटिक्स आता है और एमएससी के क्लासेस में कुछ टॉपिक्स मेरे लोअर क्लासेस के भी रहेंगे, जैसे कि 9 to 12 या 6 to 8 क्लास के बच्चे। अब हम, क्योंकि एक मेरा पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि हम किस टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करेंगे। तो वैसे तो मैथमेटिक्स के बहुत से ब्रांचेस है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्रांच्ड साइंस इज मैथमेटिक्स। दैट मीन्स कि साइंस का जो भी डोमेन है उसमें मैथ में सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं। अब उसमें हम कुछ सिलेक्टेड पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग लीनियर अलजेब्रा। ये मोस्टली बीएससी सेकेंड ईयर के सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है, या हो सकता है थर्ड ईयर के किसी सेमेस्टर में हो। तो लीनियर अलजेब्रा एंड देन कम्स अलजेब्रा। दिस हैज मैनी सब ब्रांचेस, जैसे कि ग्रुप थ्योरी, ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रिंग्स एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिंग क्या है, फील्ड क्या है। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि फील्ड्स पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन क्या हमको उसी जिस रिंग में डिफाइंड पॉलिनोमियल उसी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन उस रिंग में नहीं मिल रहा है तो हम उस रिंग को एक्सटेंड करते हैं, तब वहां पे आता है कॉन्सेप्ट गैल्वा थ्योरी का। और इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि क्या सभी प्रकार के पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन मिलता है या कुछ स्पेसिफिक पॉलिनोमियल्स ये होते हैं जिनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो गैल्वा थ्योरी में मोस्टली हम यही पढ़ेंगे। इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लीनियर अलजेब्रा भी आएगा। उसके बाद आते हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अलजेब्रा, दैट इज रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन थियरी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स कोई चीज है जो हम पहले से जानते हैं, बस उसको हम एक अलग वे में देखेंगे, एक डिफरेंट डायरेक्शन या डिफरेंट सिनेरियो में उसको पढ़ेंगे। तो जो रिप्रेजेंटेशन थियरी ऑफ ग्रुप्स है, इसमें हम ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। यानी कि वैसे तो ग्रुप्स के बारे में हम जानते हैं, बट अगर ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को और ज्यादा एनहांस करना है और बढ़िया से इनको पढ़ना है तो हम इसको एज ए वेक्टर स्पेस देखेंगे कि वेक्टर स्पेस में क्या कुछ और भी प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज हमको मिल रही हैं, या उसका जनरलाइजेशन जैसे मॉड्यूल्स होता है वो भी इसमें एक बीच में रहेगा। मॉड्यूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनालिसिस। तो एनालिसिस प्योर मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में से है। इसमें तीन मेन पार्ट आएंगे। पहला पार्ट है रियल एनालिसिस, जिसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, उसका कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इंटीग्रल्स का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, रीमान इंटीग्रल, ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। और इसी में हम पढ़ेंगे कि वन वेरिएबल फंक्शन, टू वेरिएबल फंक्शन, उनका लिमिट कंप्यूट करना, उनका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, किस पॉइंट पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है या फिर किस पॉइंट पर नॉन रिमूवेबल है। उसके बाद फिर वही सेम कॉन्सेप्ट जब हम कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो वो नए नेम से हो जाएगा, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की तरह कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को पढ़ेंगे कि वो फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। उनका यूज करके हम इंटीग्रल्स को कंप्यूट करना सीखेंगे कि कैसे रेसिड्यू क्या होता है, उसका यूज करके कैसे हम इंटीग्रल कंप्यूट करते हैं। उसके बाद फिर आएगा
फंक्शनल एनालिसिस। तो फंक्शनल एनालिसिस जो ब्रांच है, इसमें हम लीनियर अलजेब्रा में जो वेक्टर स्पेस पढ़े हुए हैं, जैसे वेक्टर स्पेस में हम ये तो जानते हैं कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे स्केल करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन भी एक टाइप का एडिशन हो गया, बट वहां हम कुछ चीजें अलाउड नहीं होते करने। जैसे अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, या फिर दो वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस अगर पता करना है, तो वो चीज वेक्टर स्पेस में नहीं पॉसिबल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस को हम पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसका नाम आता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, और उस पे तब हम जब नॉर्म डिफाइन करते हैं, तब ये सारी चीजें फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ी जाती हैं कि कैसे दो वेक्टर्स के बीच का नॉर्म हम पढ़ें, या दो फंक्शंस हैं, फंक्शंस का नॉर्म कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, उसके बाद आएगा वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांचेस, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो मोस्टली बीएससी से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो एनालिटिकल ज्योमेट्री है। यहां पर जो मैं डिस्कस करूंगा वो रिलेटेड होगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री से। इसमें हम पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में, सरफेसेस के बारे में, कि कोई कर्व है, उसका किसी दो पॉइंट के बीच का आर्क लेंथ मेजर करना, कर्वेचर निकालना कि उसका कर्वेचर कैसा है। किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे कि उसका टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल फ्रेम कंप्यूट करना, जिसको टीएनबी फ्रेम भी कहते हैं। ऐसे ही हम सरफेस में भी देखेंगे कि कौन से सरफेसेस हैं जो ओरिएंटेबल हैं, यानी जिसको घुमाया जा सकता है, कौन से नॉन ओरिएंटेबल हैं, कौन से रूल्ड सरफेसेस हैं। फिर हम इनमें इसी सरफेस की थियरी को थोड़ा और एडवांस ले जाते हैं, तब यहाँ पे आता है नेक्स्ट सेमेस्टर का ये कोर्स हो जाता है मैनीफोल्ड्स। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सरफेसेस हैं जिनको हम एज ए स्मूथ स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं, जिनके उसमें कोई चेंज ना आए कि अगर हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो। अब मैनीफोल्ड्स में बहुत ही एडवांस थ्योरी चलती है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जो ब्रांच है टोपोलॉजी। ये तो मेरा फेवरेट ब्रांच है। तो टोपोलॉजी हमको ये बताता है, टोपोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी एक जनरल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कोई ज्योमेट्री नहीं है, बाई चांस अगर उसमें कोई ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो टोपोलॉजी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम उसमें ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करा सकते हैं कि कैसे उस पर हम एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो इसमें दो ब्रांचेस बनती है। पहला ब्रांच ये बनता है कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी। इसमें तो मोस्टली वही कॉन्सेप्ट रहेंगे जो हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं। कोई एक जनरल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस या मेट्रिक स्पेस, उसमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट के डिस्टेंस को कई पार्ट्स में ब्रेक करना, और किसी एक पॉइंट के अराउंड ढेर सारे सर्कल्स, जिसको कहा जाता है कि बेसिस बनाना। तो ये सब स्टडी होगा। और हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो क्या वो उसके अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है कि कन्वर्जिंग पॉइंट बाहर है। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है मेट्रिक स्पेसेस का। उसके बाद कॉम्पैक्ट स्पेसेस का भी आता है। और नेक्स्ट जो आता है टोपोलॉजी का, वो है अलजेब्राइक टोपोलॉजी। हायर मैथमेटिक्स, खास करके जो प्योर मैथ है, उसमें जब रिसर्च करना होता है या फिर वैसे भी, तो अलजेब्राइक टोपोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन होता है। कैसे ट्रांसलेशन? अगर अलजेब्रा में, अलजेब्रा मींस ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, मॉड्यूल थ्योरी, इन सब में कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो हम उसी सेम प्रॉब्लम को कुछ टूल्स के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे। उस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर देंगे एक टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम में, उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे और अगेन रीट्रांसलेशन के थ्रू हम उसका सोल्यूशन अलजेब्रा में पढ़ सकते हैं। ऐसे उल्टा भी होता है। टोपोलॉजी में अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के बीच का होम्योमॉर्फिज्म निकालने में समस्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि उसी सेम प्रॉब्लम को हम एक ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के थ्रू पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो टोपोलॉजी का प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाएगा अलजेब्रा की प्रॉब्लम में। और ये जो इंटरचेंज, इंटरकनेक्शन इन दोनों में होता है, इसी ब्रांच को कहा जाता है अलजेब्राइक टोपोलॉजी। इसके बाद एक छोटा सा और बचेगा, वो है नंबर थियरी। नंबर थियरी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस
टॉपिक्स में आता है करेंटली रिसर्च में जो चल रहा है। और इसमें भी दो ब्रांचेस हैं, एक एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी है और एक है एनालिटिक नंबर थ्योरी। तो जो एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी है, इसमें शब्द से ही, इसके वर्ड से पता चल रहा है कि हमको एल्जेब्रा के टूल्स यूज करने हैं, यानी कि ग्रुप थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट हैं, रिंग थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है, उनके टूल्स से हमको नंबर्स के बारे में पढ़ना है। कैसे किसी एक नेचुरल नंबर का हम नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स निकालने के, उसके कितने ऐसे डिवाइजर्स हैं जो प्राइम है, या फिर ये चेक करना कि उसके कितने पार्टीशंस पॉसिबल हैं, उसको कितने तरीके से ब्रेक करके लिखा जा सकता है। फिर एनालिटिक नंबर थ्योरी में आता है कि किसी एक नंबर को हम इनफाइनाइट सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और भी चीजें, काउंटिंग की जो डिटेल्स आएंगी कि हम जानते हैं जैसे ऑयलर पाई फंक्शन है, या फिर टाउ फंक्शन, टोसेंट फंक्शन जो है, तो उन सबको हम स्टडी करते हैं एनालिटिक नंबर थ्योरी में। और प्राइम नंबर थ्योरम है, यानी किसी एक नेचुरल नंबर के पहले टोटल कितने प्राइम्स आ रहे हैं, तो ये सब स्टडी करने के लिए एनालिटिक नंबर थ्योरी जो ब्रांच है। बट मोस्टली हम पढ़ेंगे एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी। तो ये कह सकते हैं एक छोटा सा मेरा पूरा एक समरी था कि हम मोस्टली किस ब्रांचेस में स्टडी करेंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि केवल प्योर का ही नहीं, हम कुछ अप्लाइड पोर्शन भी पढ़ेंगे एज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों भी आएंगे। कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो कह सकते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन या मैथमेटिकल मेथड जिसको कहा जाता है, जिसमें हम फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। तो ये सब टॉपिक्स भी रहेंगे। तो ये छोटा सा एक इंट्रो था मेरा कि अब आने वाले जो वीडियोस हैं वो किन टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे, जो मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और इसी पे हम आगे लेक्चर वीडियोस, साथ में कुछ फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट, कुछ इंग्लिश ग्रामर के भी कॉन्सेप्ट जो अच्छे लगेंगे या जिन पे बात करने में थोड़ा एडवांसमेंट फील होगा कि एनहांस हो रहा है, तो उस पर भी बात किया जाएगा। तो यही छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसको आप सब लोग अपने फ्रेंड्स को, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको शेयर करिएगा। थैंक यू।